नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार केकेसर उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, आज मैं एक ऐसा प्लान लेकर उपस्थित हुआ हूँ कि जिसे हम कहेंगे कि चयन वाला प्लान, सिलेक्शन करवाने वाला प्लान, एक रणनीति लेकर आया हूँ जिससे आपका सिलेक्शन 100% जो है श्योर हो जाएगा। अब वो क्या है, इसमें मैं क्या बताने वाला हूँ? इसमें मैं बताने वाला हूँ कि अब आपके पास जो 6 महीने हैं, उन 6 महीनों का किस प्रकार से प्रयोग किया जाए, उन 6 महीनों में क्या पढ़ा जाए और किस प्रकार से पढ़ा जाए कि पहले के 90 दिन में ही आप पहले के 3 महीने में कम से कम एक बार पाठ्यक्रम आप कर लें और 6 महीने से पहले जून से पहले आप जो है 4 बार पाठ्यक्रम को कर लें। इसकी एक परफेक्ट रणनीति लेकर उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने। थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे और थोड़ा सा मेरी रणनीति पर गौर करेंगे तो 100 में से 100% कर लेंगे। कुछ थोड़ी छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो हम कर जाते हैं और वो छोटी छोटी गलतियां, रोज की छोटी छोटी गलतियां जो है ना, वो 6 महीने का समय है हमारे पास, लगभग 180 दिन होते हैं। 180 दिनों को अगर घंटों से काउंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। रोजाना के 10 घंटे भी काउंट करते हैं तो 1800 घंटे हो जाते हैं। कितना हो जाता है हमारे पास? 1800 घंटे हो जाते हैं। अब 1800 घंटों में हम थोड़ी थोड़ी भी गलती करेंगे ना, ठीक है ना, तो 100 घंटों की गलती हम कर जाएंगे। कितने घंटों की? 100 घंटों की गलती हम कम से कम कर जाएंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि वो गलती हमने नहीं करनी है और उस गलती का सदुपयोग कैसे करना है, वो सारी बातें मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो और इस बार क्या है कि जैसे हर बार हम कहते हैं ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इस बार हम कहेंगे कि इस बार ही तोड़ेंगे और इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। बस आप मेरी रणनीति पर थोड़ा सा गौर कर लेना, एक बार आप देखिए और फिर गौर कीजिए। उन छोटी सी गलतियों को दूर करने से आप जरूर कामयाब होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य हमारा है व्याख्याता बनना। क्या है हमारा लक्ष्य? व्याख्याता बनना है और वो हम बनकर रहेंगे। हमारा लक्ष्य व्याख्याता बनना है और वो हम बनकर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके लिए क्या रणनीति रहेगी और उसके लिए हमारे पास समय कितना है? समय की बात करें तो समय है हमारे पास 100, हम इसको 170 दिन मान लेते हैं। समय कितना है हमारे पास? समय की हम बात करें तो हमारे पास है 170 दिन। अब इस 170 दिन को हमने क्या करना है? इस 170 दिन को हमने अलग अलग भागों में बांटना है। अलग अलग भागों में बांटना है। इस 170 दिन में से हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने 90 दिन का ठीक है ना, 90 दिन की समय सारणी बनानी है। ठीक है ना। इन 90 दिनों में हमारे पास क्या क्या है? ठीक है ना। इन 90 दिनों में हमने क्या क्या करना है? एक हमारे पास आ जाता है सामान्य अध्ययन और दूसरा आ जाता है हमारे पास विषय। ये दो चीजें आ जाती है हमारे पास। तो चूंकि आपको पता है कि सामान्य अध्ययन का जो पेपर है वो कितने अंक का होता है? 150 अंक का। और विषय का पेपर कितना होता है? 300 अंक का। तो उसी हिसाब से हम इन 90 दिनों को डिवाइड कर लेंगे। कैसे डिवाइड कर लेंगे? 90 दिनों की बात करें तो हम, ठीक है ना, सामान्य अध्ययन के लिए 30 दिन और विषय के लिए 60 दिन। इन 90 दिनों में हमने क्या करना है? पाठ्यक्रम पूरा करना है। अब कैसे करना है? अब हम क्या करते हैं कि जब हम ये टारगेट बनाते हैं तो हम पढ़ते जाते हैं और पढ़ते हुए हमें क्या होता है कि जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि आपने क्या किया कि कोई बिंदु उठाया। अब जैसे कि हिंदी विषय है, हिंदी विषय में एक बिंदु है बालकांड। अब उसमें से ज्यादा तो क्वेश्चन आएंगे 2
और वैसे अधिकतर एक ही पूछा जाता है। अब इस बालकांड में से एक क्वेश्चन आएगा, और मैं आपको बता दूं कि अगर आप अच्छी तरह से बालकांड करना चाहते हैं, आप ये सोचते हैं कि बालकांड का एक क्वेश्चन आपका 100 में से 100% सही हो जाए, तो उसकी बजाय जितना समय उसको पढ़ने में लगेगा उतने समय में आप पूरी व्याकरण पढ़ जाओगे, पूरी की पूरी व्याकरण पढ़ जाओगे, और वो व्याकरण जो है वो 30 अंक की है, ठीक है ना। तो ऐसी गलतियां जो है वो हमने नहीं करनी है, और ऐसी गलतियां कब नहीं करेंगे, जब हमारा टाइम टेबल सही होगा। और टाइम टेबल में हमने क्या करना है, दूसरी गलती जैसे हमने 90 दिन की बना ली, अब हमने 90 दिन का सोच लिया, अब हम रोज पढ़ रहे हैं और हमें लग रहा है कि हाँ ठीक पढ़ रहे हैं, 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 ठीक अच्छा चल रहा है, बहुत पढ़ रहे हैं, अच्छा चल रहा है, बहुत पढ़ रहे हैं। लेकिन जब 25 दिन होंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारा पाठ्यक्रम तो बहुत कम हुआ है, ठीक है ना, और समय हमारे पास केवल 5 दिन बचे हैं। इन 5 दिन में बाकी बचा हुआ कैसे करेंगे, और ये 30 दिन वाला टारगेट तो पूरा होगा नहीं। और किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए कम से कम 3 बार रिवाइज जरूरी होता है। 4 बार करते हैं तो फिर आपका चयन लगभग सुनिश्चित हो जाता है, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे, या तो स्पीडली करोगे और या फिर दिन बढ़ा दोगे, और दिन जैसे ही बढ़ते जाएंगे वैसे गड़बड़ होती जाएगी, ठीक है ना। तो आप संभले कब, आप 25 दिन बाद जाकर संभले, ठीक है ना। ये आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि 25 दिन बाद आपको पता चला कि आपके पढ़ने की स्पीड जो है वो बहुत कम है, या आपके पढ़ने का तरीका जो है वो सही नहीं है, ठीक है ना। आप जो समय दे रहे हो वो बहुत कम है, ये 25 दिन बाद जाकर आप पता चला। लेकिन मैं जो बताऊंगा उससे क्या है, आपको जल्दी से जल्दी पता चलेगा। कैसे चलेगा आप, क्योंकि कोई भी जब हम युद्ध जीतना होता है ना, तो उससे पहले हमारा प्लान जरूरी होता है। जितना सॉलिड प्लान होगा ना, हमारी रणनीति जितनी सॉलिड होगी ना, क्योंकि स्मार्ट वर्क जो है ना वो बहुत जरूरी होता है। आगे स्मार्ट वर्क से ही जाया जाता है, ठीक है ना, सिर्फ हार्ड वर्क से आगे नहीं पहुंच सकते। तो प्लान है, उसको समय देना जरूरी है, ठीक है ना। तो आप बैठकर इन 30 दिनों का एक प्लान बना लीजिए और उस पाठ्यक्रम को डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड कैसे कर लीजिए मैं बताता हूं आपको। माना कि 1 जनवरी है, 1 जनवरी से लेकर, ठीक है ना, 7 जनवरी तक, 6 जनवरी तक, ठीक है ना, सोम से लेकर शनि तक, सोमवार से लेकर शनिवार तक की आप रूपरेखा तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। अब ये हुए, और जो रविवार है, रविवार को आप क्या रखिए, रविवार जो है वो रिवाइज के लिए रखिए, कि रविवार को इन 6 दिनों में जो भी पढ़ा है उसे स्पीड से मैं रिवाइज करूंगा, फुल स्पीड से। याद हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बार उसको जरूर पढ़ूंगा। ये रविवार जो है ये रिवाइज के लिए रखिए, कि कुछ भी हो जाए, चाहे जो 6 दिन मैंने पढ़ा है वो मैं रिवाइज करूंगा। कारण ये है कि अधिकतर बच्चे यही गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, अब 30 दिन है, जो टॉपिक पहले दिन पढ़ा है उस टॉपिक का नंबर अगर वापस 30 दिन बाद आएगा, ठीक है ना, 90 दिन बाद, उसका नंबर अगर 90 दिन बाद आएगा तो वो 90 दिन बाद वैसा ही होगा जैसा पहले दिन था। थोड़ा बहुत डिफरेंस ही आएगा, जैसा पहले दिन था। इसलिए बीच बीच में रिवाइज जरूर करें। हर कोई भी शिक्षक है वो ये बताता है कि आपके पास सामग्री जो है वो चाहे कम हो, ठीक है ना, लेकिन जो पढ़ा है वो रिवाइज जरूर होना चाहिए। तो वो रिवाइज कैसे होगा मैं बताता हूं आपको। प्रत्येक रविवार को आपने ये देखना है कि मैंने नया कुछ नहीं पढ़ा है, पीछे जो पढ़ा है चाहे कुछ ही हो जाए मैंने रिवाइज करना है। अब आपने क्या किया, 1 से लेकर 6 जनवरी तक की बना ली। इसी तरह से आप लगातार 1 से 6, फिर 7 को छोड़ दो, फिर 8 से 14, इस तरह से लगातार मार्च तक 7-7 दिनों की एक सारणी बना लीजिए, ठीक है ना। एक दिन लगेगा ज़्यादा ज़्यादा, एक दिन क्या, घंटे 2 घंटे का काम है वैसे तो। अब उनको क्या कीजिए, अब आप राजस्थान अध्ययन उठाइए, जो सामान्य अध्ययन है वो उठाइए, और साथ में आप अपना विषय उठा लीजिए। अब उन दोनों के टॉपिक, कहने से तात्पर्य जैसे सामान्य अध्ययन के अंदर जो भी टॉपिक है, जैसे मान लो मैं हिंदी का मान लूँ भी, आपने इस दौरान क्या करना है,
आदिकाल करना है, संधि करनी है, छंद करने हैं और कबीर करना है। और सामान्य अध्ययन में क्या करना है? सामान्य अध्ययन में मैं पढ़ाता नहीं हूं तो ज़्यादा मुझे ध्यान नहीं है। सामान्य अध्ययन के बिंदु, अब वो बिंदु आपने नोट कर लिए, ठीक है ना। अब आपने इस तरह से अलग अलग नोट कर लिए। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि आपने डिवाइड कर लिए बिंदु, तो आप जानते हो कम से कम कि कौन सा बिंदु कितने समय में पूरा हो सकता है, उसके बारे में आप जानते हो। थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकती है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकती। अब आपने डिवाइड कर लिया, इसका लाभ आपको क्या होगा? इसका लाभ ये होगा कि 7वें दिन ही आपको पता चल जाएगा कि आपका पाठ्यक्रम पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। रोज जितना आप पढ़ रहे हो वो सही है या नहीं है, आपका पढ़ने का तरीका सही है या नहीं है, ये 7वें दिन ही आपको पता चल जाएगा। अगर आपका पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो रहा है तो आप किसी भी तरह से दौड़ भाग करके, किसी भी तरह से अपनी जी जान लगाकर नेक्स्ट 7 दिन में इन 14 दिनों का काम जो है वो पूरा करने का प्रयास करोगे। और उसके बाद हर 7 दिन में आप ये पूरी ताकत लगाओगे कि 7 दिन में आपका जो टारगेट है वो पूरा हो, क्योंकि आपको ध्यान है कि नेक्स्ट 7 दिन का टारगेट तो आगे पड़ा है, 6 दिन का टारगेट तो आगे है। अगर ये पूरा नहीं होगा तो वो कैसे पूरा होगा, ठीक है ना। तो ये प्रत्येक 7वें दिन आप सचेत रहोगे, और लगातार जब सचेत रहोगे, क्योंकि जीतने के लिए एक दिन नहीं होता। आप इन दिनों एड देख रहे होंगे तो वो कहती है, एड है एक कोई क्रीम वगैरह की एड है, क्रीम में वो कहते हैं कि ये क्रीम लगा लो, तो वो कहते हैं नहीं मैं तो वैसे ही फ्रेश दिख रही हूँ तो मैं क्रीम क्यों लगाऊँ। तो फिर वो कहती है कि देखने में तो तुम फिट लगती हो रोज ही, तो फिर तुम रोज एक्सरसाइज क्यों करती हो, ठीक है ना। तो कहने से तात्पर्य ये है कि आपको अगर फिट रहना है तो रोज जो है अपने आप को मोटिवेट करना होगा, रोज अपना मूल्यांकन करना होगा। ऐसा नहीं होता, बहुत बार हम होते हैं, हमें लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ तो रहे होते हैं, हमें लगता है कि हम पढ़े जा रहे हैं, हम बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो टारगेट है वो हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो टारगेट को ध्यान रखना जरूरी है, पाठ्यक्रम को ऐसे डिवाइडेशन करना जरूरी है, तभी आप वहां तक पहुंच पाओगे। प्रत्येक 7 दिन में आप सूचित हो जाओगे और फिर आप अपनी स्पीड बढ़ाओगे। कहने से तात्पर्य जहां भी समय व्यर्थ हो रहा है आप और ज्यादा स्पीड से करोगे, आप और ज्यादा स्पीड से करोगे। आपको लगेगा नहीं नहीं नहीं, नहीं यार मैं नहीं जा सकता। अब जैसे नॉर्मली आपने 90 दिन का रखा ना, 90 दिन का टारगेट रखा, आज आपको किसी ने कहा यार शादी है चलें क्या, तो आपको ऐसा लग रहा है यार 90 दिन पड़े हैं, कर लेंगे कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं सेट कर लेंगे। आज जो टाइम 2 घंटे 3 घंटे वेस्ट हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं सेट कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन समस्या ये है कि पहले जो 90 दिन है वो पहले ही कम है एक बार पाठ्यक्रम करने में भाई, ठीक है ना। अब वो सेट तू कहाँ कर लेगा सेट, कुछ दिन बाद फिर कोई मौका आएगा, फिर तुझे लगेगा कि हाँ कर लूंगा सेट, ठीक है ना, लेकिन सेट कहाँ कर लेगा। लेकिन ये 7 दिन का टारगेट रहेगा तो शादी का आएगा, नहीं नहीं यार मैं नहीं जा सकता यार, समझे कर यार मेरा पाठ्यक्रम पूरा पहले पीछे रह गया, पहले पिछले दिन वाला भी पूरा नहीं हुआ, वो भी पूरा नहीं हुआ। दिमाग में 24 घंटे, बाजार जाओगे तो भी ये रहेगा, कोई दोस्त बुलाएगा अरे क्या हाल है क्या हाल है, क्या क्या कर रहे हो, आज चाय पीते हैं, कहो नहीं नहीं यार बहुत जरूरी काम है बहुत जरूरी काम, भाग भाग वापस आओगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि आज मेरा पूरा नहीं हो रहा है, आज मेरा पूरा नहीं हो रहा है। अभी तक सुबह से लेके आज के जो टॉपिक थे मेरे वो पूरे नहीं हुए, आज के मेरे टॉपिक पूरे नहीं हुए, आज के मेरे टॉपिक पूरे नहीं हुए। इस तरह से तुम उस चीज़ को प्रत्येक दिन के हिसाब से, चाहो तो 90 दिन का प्रत्येक दिन के हिसाब से बना लो और फिर उसके पीछे पड़ जाओ हाथ धोकर, ठीक है ना। और सच में मैं आपको बता रहा हूं कि आपको लगेगा कि हाँ मैंने ऐसे करना चाहिए। तो इस तरह से तुम टारगेट बना सकते हो। अब इसके लिए क्या करना होगा तुम्हें, एक तो सबसे पहले अपने पास तुम पाठ्यक्रम रखो। क्या रखना है तुम्हें, पाठ्यक्रम जो है वो तुम्हारे पास होना चाहिए, ठीक है ना। पाठ्यक्रम जो है वो तुम्हारे पास होना चाहिए और उसी के हिसाब से चलोगे, दोनों के पाठ्यक्रम पूरे होने चाहिए। और एक और छोटी सी रणनीति तुम्हें बता देना चाहता हूं, पाठ्यक्रम के साथ तुम आज ही एक और बना लो कि जो व्याख्याता व वरिष्ठ अध्यापक के समान बिंदु है उनकी सूची बना लो, उनकी सूची भी बना लो, ठीक है ना, उनकी सूची भी बना लो। टारगेट जो है, लक्ष्य जो तुम्हारा क्या रहना चाहिए,
लक्ष्य तो 100 में से 100% व्याख्याता। इस सूची का तुमने क्या करना है, इस सूची को केवल इतना ध्यान रखना है कि जो इस सूची में टॉपिक है उनको थोड़ा सा ज्यादा अच्छा करना है। इस सूची में जो बिंदु है इनको थोड़ा सा ज्यादा अच्छा करना है, उसकी एक अलग सूची बना लो, ठीक है ना। अब उसका फायदा क्या होगा कि जैसे ही आप लोग जून में व्याख्याता के पेपर से फ्री होंगे, आप वरिष्ठ अध्यापक के पीछे लग जाएं, ठीक है ना। और उस वक्त आपको क्या करना होगा, ये बिंदु जो अधिकतर एक जैसे ही होते हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में, वो आपको नहीं करने पड़ेंगे। और जो शेष बिंदु है उनके पीछे आप पड़ जाओगे, तो उन जो पहले से सिर्फ वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं उनका मुकाबला भी आप कर सकोगे। अब यह लक्ष्य 100%। 4 नंबर पर आपको क्या ध्यान रखना है, 4 नंबर पर आपको ध्यान रखना है कि एक मिनट इधर फिर आते हैं पहले, इसलिए मैं ये प्लान बनाकर लाया था। ठीक है ना, वो बनाया था 90 दिन का, 90 दिन का प्लान बनाया था। अब 90 दिन के बाद पीछे बचते हैं हमारे पास, ये थे 90 दिन। 90 दिन का हमने लगातार प्लान बना लिया। 90 दिन के बाद हमने फिर कितने दिन बचते हैं हमारे पास, ये है प्रथम बार पाठ्यक्रम, प्रथम बार किया हमने 90 दिन में। दूसरी बार हमने कितने दिन में करना है, 40 दिन में। और तीसरी बार हमने कितने दिन में करना है, 30 दिन में। और शेष बचे हुए दिनों में, ये टोटल कितने दिन हो गए, 90, 0, 3, 4, 7 और 9, 16, 160 दिन हो गए। अब हमारे पास 10 दिन शेष बचे हैं। इनमें बार बार रिवाइज करना है, जितना ज़्यादा हो सकता है। जो कठिन बिंदु है उनको, जो विशेष बिंदु है उनको बार बार रिवाइज, इन 10 दिनों में आप जैसे भी बार बार जितना ज़्यादा स्पीड से हो सकता है उसको पढ़िए। और कुछ जो तथ्यात्मक जानकारी है उसको अलग से याद आप कर सकते हो इस 10 दिनों में। तो इस तरह से आपका ये जो है 1 बार, 2 बार और 3 बार हो जाएगा। और इस 10 दिनों में आप चौथी बार रिवाइज कर सकोगे। तो 4 बार आपका कम से कम इस तरह से रिवाइज हो जाएगा। इस तरह से आपका कम से कम 4 बार जो है वो इस तरह से आपका रिवाइज कर सकते हो आप इन 10 दिनों में आप। और 10 दिन तो आखिर में तो हम 1 दिन में रिवाइज करके जाते हैं वैसे, ठीक है ना, इन 10 दिनों में। तो इस तरह से आप 4 बार जो इस पाठ्यक्रम को कर सकते हो। और प्रत्येक बार आपने क्या करना है, जैसे 90 दिन का बनाया है, फिर 90 दिन के बाद फिर आप 40 दिन का बना लें, ठीक है ना, 40 दिन की समय सारणी टाइम टेबल बना ले। और फिर 30 दिन का टाइम टेबल बना ले, और दोनों बिंदुओं को साथ लेकर चलते रहे। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। और इस सब को प्राप्त के साथ साथ आपको कुछ बातें और ध्यान रखनी है। वो क्या ध्यान रखनी है, वो मैं आपको बता दूं कि एक तो आपके पास पाठ्यक्रम होना चाहिए, एक व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक के समान बिंदु, उनकी सूची बना लो। क्योंकि ये आपको डिस्टर्ब करने का नहीं है, आपने इनके बारे में कुछ नहीं सोचना, केवल सूची बनानी है और उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना है भी। ये बिंदु महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 2 जगह काम आएगा तुम्हारे, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हें क्या कर, आप लोगों को क्या करना है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जरूर करें। प्रत्येक बिंदु के बाद जैसे ही आपको लगे कि हाँ ये बिंदु कवर हो गया है, मेरा ये बिंदु कवर हो गया, उसके बाद आप उसके प्रश्नोत्तर जरूर करें। प्रश्नोत्तर से क्या होता है कि हम उस चीज़ को अलग करके देख पाते हैं। कुछ चीज़ें हम पढ़ जाते हैं और हम उसको अलग करके उसकी जो लैंग्वेज जो होती है उसको समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब प्रश्नोत्तर आते हैं तो हम वहाँ आसानी से उनको कर पाते हैं। हमारी समझ विकसित होती है, हमारा दिमाग का विकास होता है कि कितनी स्पीड से हम क्वेश्चन को हल कर पाते हैं, समझ पाते हैं। और पुराने प्रश्न पत्र है वो जरूर देखें। अब पुराने प्रश्न पत्र को कैसे देखना है, अब बच्चे क्या करते हैं
कि हाँ पुराने प्रश्न पत्र आज ले आए, पुराने प्रश्न पत्र कब से है जी, 2000 यहाँ से लेकर वहाँ तक है, ठीक है, ले आए, ला कर उनको पढ़ लिया जयराम जी की। तो इस तरह से प्रश्न पत्र नहीं देखने, इस तरह से पढ़ना है। समय न हो तो पढ़ लेना, कोई बात नहीं, कभी कभार आ जाते हैं अक्सर, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रश्न पत्र जो पुराने प्रश्न पत्र होते हैं वो इसलिए होते हैं कि प्रश्नों की जो बनावट है वो देखने के लिए कि किस प्रकार और कहां से आते हैं, ठीक है ना। प्रश्न इसलिए होते हैं, कहने से तात्पर्य है कि जैसे ही आप कोई बिंदु पढ़ रहे हो, कहने का तात्पर्य है कि आप सामान्य अध्ययन में बता देता हूं, वैसे सामान्य अध्ययन के अंदर आप ये मान लो कि राजस्थान की नदियां पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो आप? नदियां पढ़ रहे हो। अब नदियों के लिए क्या करना है, वैसे तो बहुत से ऐसे पुराने पेपर भी आते हैं जिनमें टॉपिक वाइज दिया हुआ है कि नदियों के क्वेश्चंस, ठीक है ना, सागर के बांधों के क्वेश्चंस, ऐसे अलग अलग दिए हुए हैं। ऐसे हो तो वहां से नदियों के क्वेश्चंस देखिए नदियां पढ़ने से पहले, ठीक है ना। और नहीं तो जो पीछे के पेपर है उनमें देखिए कि नदियों के प्रश्न जो है वो किस प्रकार पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। नदियों के क्वेश्चंस जो है वो किस प्रकार पूछे जा रहे हैं, और उस चीज को इन नदियों में पढ़ते वक्त थोड़ा सा जोर दें, उसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि इस प्रकार जो हम पढ़ रहे हैं उससे तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, जो हम पढ़ रहे हैं उस प्रकार के तो प्रश्नोत्तर पूछे ही नहीं जाते। हम जिस बात पर जोर दे रहे हैं वैसे तो प्रश्नोत्तर पूछे नहीं जा रहे, फिर हम उस बात पर जोर क्यों दे रहे हैं, ठीक है ना। तो किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पुराने प्रश्न पत्र सिर्फ इस बात को जानने के लिए आपने पढ़ने हैं, ठीक है। फिर आता है किसी भी बिंदु पर किसी भी, चाहो तो आप ये बातें लिख लेना भैया, किसी भी बिंदु पर ज्यादा समय न दें, क्योंकि अभी जो वर्तमान समय है ना वो मारवाड़ी में जो मुंह दे के थप्पड़ मारने वाला टाइम है भैया, ठीक है। तो कहने का मतलब कहावत मुझे ऐसी मिली, मैं क्या करूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब है समय अब जो चल रहा है ना वो ये चल रहा है कि महत्व, किसी चीज को उतना ही महत्व दीजिए जितने के वो लायक है, किसी चीज को उतना ही महत्व दीजिए जितने के की वो लायक है, नहीं तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। अब ये कैसे कह रहा हूं कि बालकांड लगा उसमें से एक क्वेश्चन आना होता है और पूरी एक इतनी बड़ी किताब है, उसकी बजाय तो वो बालकांड पढ़ने की बजाय तो आप राघव प्रकाश पढ़ लो, सारी चीज सारी की याद हो जाएगी, ठीक है ना। उसकी बजाय बाजार से कोई ऑब्जेक्टिव किताब ला के पढ़ लो, एक बार सारा पाठ्यक्रम कवर हो जाएगा उतने समय में। तो उल्टा वो बालकांड याद नहीं होगा और वो किताब याद हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसको ज्यादा समय देने का क्या मतलब है, उसकी तो कहीं से कोई सार मिलता है तो पढ़ लो, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं तो पढ़ लो, कोई विशेष बात मिलती है, कोई पुराने प्रश्न पत्र मिलते हैं तो वो पढ़ लो, इतना काफी है। उस एक के लिए अनेक खराब करना आवश्यक नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि ज्यादा समय किसी भी बिंदु को न दे और बिंदु को उतना ही समय दे जितनी उसकी वैल्यू है। वैल्यू जरूर देख लें, करने से पहले उसकी वैल्यू जरूर देखें कि ये कितनी वैल्यू का क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चंस आते भी हैं या नहीं आते, कहीं वैल्यूलेस बिंदु तो नहीं है। अगर वैल्यूलेस है तो बिल्कुल ही वैल्यू ना दे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, कुछ बिंदु ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं और अंक कम है, जैसे हिंदी में बालकांड, ठीक है, ये बात बता चुका हूं मैं। सामग्री उनकी उतनी ही रखो जो याद कर सको, फिर रिवाइज कर सको। सामग्री जो है पाठ्य सामग्री उतनी ही जितनी पढ़ सको व याद कर सको, ठीक है ना। अब बाजार में क्या तरह तरह की किताबें उपलब्ध होती हैं, तो हमें उनके बहकावे में नहीं आना है, नहीं दूसरों के बहकावे में आना है। हमें तो सीमित सामग्री इकट्ठी करके उसे पढ़ते रहना है बस, ठीक है। और लक्ष्य को सामने रखो और हमेशा
अपने आप को तैयार करते रहो, लक्ष्य को सामने रखो, हमेशा अपने आप को तैयार करते रहो कि इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं, ये मेरे पास आखिरी चांस है और मुझे अवसर दिया गया है और मैं इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाऊंगा। और अगर हमने ऐसा नहीं किया, सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ एक एक मिनट का हिसाब रख लो भैया, एक एक मिनट का हिसाब रखो, तभी जीत मिलेगी। और नहीं तो हिसाब रखने वाले जीत जाएंगे और ना हिसाब रखने वाले किस्मत का रोना रोते रहेंगे कि बहुत घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। तो मिट्टी के खिलौने भी सस्ते नहीं है भैया, आजकल नौकरी लगना जो है ना वो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए बस ये सोच ले कि ये 6 महीने जो है आप दुनिया के लिए है ही नहीं। दुनिया को टाटा बाय बाय कह दो कि भैया मुझे नहीं बुलाना, जो मेरा अपना है वो मेरा साथ देगा, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरी तैयारी में मेरा साथ देगा। और साथ वैसे ही दे सकता है कि मुझे नाराज, मैं अब बाहर नहीं निकलने वाला। और जो इस दौरान मेरा साथ छोड़ना चाहता है वो छोड़ दे, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरा भला ही नहीं सोच सकता वो अगर मुझे छोड़ रहा है तो छोड़ देना, ठीक है ना। जो अपने होते हैं बच्चे, हम माँ बाप को क्या करते हैं, माँ बाप क्या करते हैं कि जब बच्चे जो होते हैं, बच्चों के बिना मन नहीं लगता, लेकिन उनको फिर भी पढ़ने के लिए छोटे छोटे बच्चों को बाहर हॉस्टल में डाल देते हैं, फिर दूर भेज देते हैं, यहाँ तक कि उनके भविष्य के लिए उनको विदेश भी भेज देते हैं, खुद अकेले घर पर रहते हैं। किस लिए? ठीक है ना, सिर्फ उनके भविष्य के लिए। तो जो अपने होते हैं ना वो हमेशा त्याग करते हैं। तो अगर आपके जो अपने हैं वो कभी आपसे नाराज़ नहीं होंगे, और जो केवल अपना होने का दिखावा करते हैं वही नाराज़ होंगे। और ऐसे लोग नाराज़ होने में ही आपकी अच्छाई है, नहीं तो ये हमेशा ही आपको परेशान करने वाले हैं। तो टारगेट बनाएं, टाइम टेबल पर चलें। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो 63 771 24 802 पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा एक चीज़ बतानी भूल गया, ये नए साल का महा ऑफर है जिसके अंदर 99 रुपये में आपको प्रत्येक टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। ऑफर 28 से लेकर 2 जनवरी तक है, ठीक है ना। जिसमें शुक्ल के 50 टेस्ट जो है संपूर्ण इतिहास करवाया जाएगा केवल 99 रुपये में। नगेंद्र के 50 से भी अधिक टेस्ट मिलेंगे, संपूर्ण इतिहास करवाया जाएगा केवल 99 रुपये में। व्याख्याता के 100 से अधिक टेस्ट होंगे, वीडियो टेस्ट, ये है सभी वीडियो टेस्ट। लगभग 99 रुपये में आपको व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक की 150 घंटे की क्लास मिलेगी, 150 घंटे की क्लास कम से कम। और कम से कम 100 टेस्ट और अधिक से अधिक कोशिश की जाएगी कि 150 टेस्ट आपको उपलब्ध करवा दिए जाए और पूरा पाठ्यक्रम। इसी तरह नेट सेट के भी लगभग आपको 50 टेस्ट केवल 99 रुपये में। इसके अलावा ऐप आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ निःशुल्क पाठ्य सामग्री वगैरह सारा सामान वहाँ आपको मिलने वाला है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।